जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक बड़ी खबर आज सुबह निकलकर सामने आई और ये बड़ी खबर ये थी कि राज्यपाल चंपई सोरेन को इसलिए नहीं बुला रहे थे शपथ लेने के लिए क्योंकि वे केंद्र सरकार को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भेज चुके थे। तो जब वे अनुशंसा भेज चुके थे तो चंपई सोरेन को कैसे बुलाते, और जब केंद्र से जवाब नहीं आया तो आखिरकार राज्यपाल ने चंपई सोरेन को 1 फरवरी की रात 11 बजे राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का आमंत्रण पत्र सौंपा। आज दैनिक भास्कर अखबार में पत्रकार अमरेंद्र की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि राज्यपाल ने स्टेज 1 और स्टेज 2 की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी थी और ये सिफारिश कर दी थी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए? आखिर उन्हें किस बात का डर था? क्या उन्हें लग रहा था कि एक तरफ हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरी तरफ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। और यही कारण है कि रात करीब 8:30 बजे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा था और उसी समय चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया था। लेकिन करीब 22.5 घंटे के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 11 बजे रात को 1 फरवरी की उनको बुलाकर सरकार बनाने का आमंत्रण पत्र सौंपा। क्यों सौंपा? क्यों डर गई गुजरात लॉबी? क्यों डर गए प्रधानमंत्री मोदी? क्यों पीछे हट गए अमित शाह? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। तब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की गई थी और शाम करीब 5 साढ़े 5 के बीच में ईडी ने उनको कहा कि अब हम आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इसके बाद 2-3 घंटे तक उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चली, कागजी प्रक्रिया चली। उसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन गए, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसी समय चंपई सोरेन राजभवन पहुँचे, बहुमत का पत्र राज्यपाल को सौंपा और आग्रह किया कि मेरे पास बहुमत है, मेरे पास नंबर्स हैं और मुझे सरकार बनाने का आमंत्रण आप दीजिए। लेकिन राज्यपाल ने सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी चिट्ठी देख रहे हैं, इस पर समुचित विचार के बाद फैसला करेंगे। और उसके बाद चंपई सोरेन को अंततः 1 फरवरी की रात 11 बजे राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का आमंत्रण पत्र सौंपा गया। यानी 24 घंटे से ज़्यादा, करीब 8:30 बजे चंपई सोरेन ने 31 जनवरी को दावा किया था और 1 फरवरी को 11 बजे यानी करीब 26 घंटे से ज़्यादा समय के बाद राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आखिर ये देरी क्यों हुई? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तैयार की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि चंपई सोरेन को जब विधायक दल का नेता चुना गया था उस समय हेमंत सोरेन खुद ही विधायक दल के नेता थे, तो एक नेता के रहते दूसरा नेता कैसे चुना जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं, वे ही अधिकृत व्यक्ति हैं नेता के चुनाव के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन नेता के चयन के लिए अधिकृत नहीं है। दूसरा तथ्य यह दिया जा रहा था कि नेता का चयन ही नहीं हुआ, मनोनयन हुआ, क्योंकि लोगों ने हेमंत सोरेन को अधिकृत किया था, लेकिन वो अधिकृत भी लिखित तौर पर नहीं किया गया था, मौखिक तौर पर किया गया था। और इन सब बातों को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है इस वजह से राज्यपाल कानूनी राय ले रहे हों, विधि विशेषज्ञों से मशवरा कर रहे हों और इसलिए देर हो रही है। लेकिन आज दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है और ये अखबार की यह रिपोर्ट, अमरेंद्र जी की यह रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में सरकार बनाने में देरी का सबसे बड़ा कारण अब निकलकर सामने आया है। दरअसल राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर चुके थे, लेकिन केंद्र से जवाब नहीं मिला। तो दैनिक भास्कर एक बड़ा खुलासा कर रहा है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन केंद्र सरकार से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश दरअसल कर चुके थे और इसलिए चंपई सोरेन को
दावत देने में देर हो रही थी। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर चुके थे, पर केंद्र से जवाब नहीं मिला। इस कारण झारखंड में सरकार गठन पर फैसला नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन रविवार को ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी की थी। अगले दिन सोमवार दोपहर तक जब हेमंत सोरेन सामने नहीं आए तो राज्यपाल ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जो गृह सचिव थे और डीजीपी को बुलाया। विधि व्यवस्था को लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को स्टेज 1 के तहत पहली रिपोर्ट राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी। मंगलवार यानी 30 जनवरी को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्टेज 1 के तहत अपनी पहली रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी। इसमें राज्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया था। बुधवार यानी 31 जनवरी को जब मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही थी और शाम 5 बजे ईडी ने मुख्यमंत्री को हिरासत में लेने की सूचना दी, तो सीएम ने शाम 6 बजे दूसरे आवास में विधायकों को इसकी जानकारी दी और नए नेता का चुनाव करने को कहा। फिर चंपई सोरेन नेता चुने गए। बुधवार की रात सीएम के इस्तीफा सौंपने से पहले रात 8 बजे ईडी के 4 अधिकारी राज्यपाल से मिले। इसके बाद राज्यपाल ने स्टेज 2 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेज दी, क्योंकि मान लिया गया था कि अब सीएम इस्तीफा देंगे और विधायक नए नेता का चुनाव करके सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वहां पहुंचेंगे। इसके लिए राजभवन से अलग अलग समय मांगा जा रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन जब राजभवन पहुंचे उसी समय उनके साथ महागठबंधन के 5 लोग भी पहुंचे। सीएम के इस्तीफे के साथ ही नई सरकार के लिए भी राजभवन को पत्र सौंप दिया और इससे फैसला अटक गया। तो दोस्तों, ये एक बड़ा खुलासा आज दैनिक भास्कर अखबार ने किया है। पत्रकार अमरेंद्र जी की रिपोर्ट है। और लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों पीछे हट गए। गृह मंत्रालय अमित शाह का विभाग है, हम सब जानते हैं। और राज्यपाल ने जब रिपोर्ट भेज दी तो राज्यपाल ने अपने मन से तो रिपोर्ट भेजी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत राज्यपाल भी आते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यपाल ने जब स्टेज 1 की रिपोर्ट भेज दी, स्टेज 2 की रिपोर्ट भेज दी, तो उन्होंने केंद्र सरकार में बैठे ऊपर के लोगों से ज़रूर बात की होगी और उनके दिशा निर्देश पर ही राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की गई होगी। तो आखिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने से पीछे क्यों हट गए अमित शाह? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद क्या भाजपा को ये लग रहा है कि उसने गलती कर दी है? क्या भाजपा को ये लग रहा है कि इससे उसके वोट बैंकों में बिखराव आ सकता है? क्या भाजपा को ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन अगर जेल में जाते और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो देश भर में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होती? और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई है। झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला है ईडी की कार्रवाई के बाद, तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगला निशाना हो सकते हैं, तेजस्वी यादव अगला निशाना हो सकते हैं। एक बड़े चेहरे इंडिया अलायंस के नीतीश कुमार पहले ही भाजपा के पाले में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को ये खतरा ज़रूर महसूस हो रहा था कि अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है तो इससे जो इंडिया अलायंस की जो बाकी ताकतें हैं वो एकजुट हो जाएंगी और देश भर में एक माहौल जो बन रहा है इंडिया अलायंस के खिलाफ या मोदी और भाजपा के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं जो सोचने वाले लोग हैं, जो विचारने वाले लोग हैं, जो जनता है, उसमें कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा और ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे टूटते बिखरते इंडिया अलायंस को एक बार फिर एकजुट होने का मौका मिल सकता है। तो यही कारण मुझे नज़र आता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा जब राज्यपाल ने भेजी और केंद्र ने जवाब नहीं दिया तो इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे, स्टेज 1 की भी रिपोर्ट भेजेंगे, स्टेज 2 की भी रिपोर्ट भेजेंगे और बिना केंद्र के मशवरे के, बिना केंद्र के इशारे के भेज देंगे। इसमें भी मुझे थोड़ा संदेह नज़र आता है। तो आखिर मोदी शाह
क्यों पीछे हट गए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के नेता खास करके बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे बहुत दिनों से चीख चीख कर कह रहे थे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, हेमंत सोरेन की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। और महागठबंधन को भी इस बात का अंदेशा था कि उनकी जो सरकार है वो बनने में कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए विधायकों को एकजुट करके रखा गया था। कल रात सभी विधायकों को लेकर हैदराबाद की ओर जाने की योजना थी। चार्टर्ड फ्लाइट रांची हवाई अड्डे पर खड़ी थी। मौसम ख़राब था, घना कोहरा था, इसलिए फ़्लाइट नहीं उड़ पाई। और उसके बाद रात 11 बजे राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को बुलाकर सरकार बनाने का पत्र सौंप दिया। लेकिन ये बड़ी खबर है कि राज्यपाल की अनुशंसा के बावजूद अमित शाह पीछे हट गए, मोदी पीछे हट गए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा और चंपई सोरेन आज दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताइए। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करके सही किया था या केंद्र ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने का फैसला करके सही किया? चंपई सोरेन कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे, इसका फैसला समय करेगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।